नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। अगर आप लोगों के पास भी है बीएलएड, डीएलएड और साथ ही साथ बीएड की डिग्री, तो आप बेसिक शिक्षकों के 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं बीएलएड, डीएलएड और बीएड की डिग्रियां, तो आप 750 पदों पर होंगी भर्तियां। जल्द ही आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है आप लोगों के लिए। एक अच्छी खबर है, बीएड, डीएलएड और बीएलएड वालों के लिए प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुक्रवार को नई भर्ती नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के तत्काल बाद शिक्षा विभाग ने करीब 750 पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा दी है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक कार्यालयों के माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसमें बीएलएड, डीएलएड के साथ साथ बीएड प्रशिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे। पहले बीएड प्रशिक्षित आवेदन नहीं कर सकते थे, लेकिन इस बार बीएड प्रशिक्षकों को भी मौका दिया गया है। आगे देखिए, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पर कई दिनों से जारी असमंजस के बीच शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने अचानक भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हुए शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल का तोहफा दे दिया है। शुक्रवार दोपहर प्रदेश कैबिनेट ने शिक्षक भर्ती के मानकों में बदलाव पर मुहर लगाई। इसके बाद अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए 3 घंटे के अंदर ही पहले विभाग ने उक्त नियमावली को अधिसूचित किया और फिर रात 8 बजे तक शिक्षा निदेशालय ने रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश भी जारी कर दिए। सूत्रों के अनुसार कुल 750 पदों पर भर्ती हो रही है। इसमें करीब 500 पद बैकलॉग के हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक आर.के. कुंवर ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को आवेदन मांग नई भर्ती नियमावली के आधार पर मेरिट तैयार करने को कहा है। तो जल्द ही इसके आवेदन आएंगे और नई भर्ती आधार पर मेरिट तैयार होगी। और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण खबरें हैं इसमें कि बीएड प्रशिक्षकों को भी मौका मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए बीएलएड, डीएलएड के साथ साथ आप बीएड प्रशिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि बीएड प्रशिक्षितों को चयन के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स की अनिवार्य शर्त को पूरा करना होगा, जो कि 6 माह का होगा। इसके साथ ही युवाओं को आवेदन के समय टीईटी पास करने की अनिवार्य शर्त भी पूरी करनी होगी। साथ ही साथ देखिए, टीईटी 2011 के जो पास थे उनको भी एक राहत मिली है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट आया था 15 दिसंबर 2011 को ही आया था और टीईटी 7 साल के लिए वैलिड होता है, तो उनकी वैलिडिटी 15 दिसंबर 2018 को समाप्त हो रही थी। तो ऐसे में जो टीईटी पास करे युवा थे वो 2 महीने से लगातार धरना दे रहे थे, तो उनको भी राहत मिली है। वह भी इन पदों के लिए आप आवेदन दे पाएंगे। तो अगर आपके पास भी है बीएड, बीएलएड, डीएलएड और साथ ही साथ आप टीईटी क्वालिफाइड हैं, तो बेसिक शिक्षकों के 750 पदों पर जल्द भर्तियां होंगी। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आवेदन के आधार पर यह भर्ती की जाएगी। आगे इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी मैं आपको बताते रहूँगा। तो अगर आप भी के पास भी हैं डिग्रियां, तो आप लोग कर लीजिए तैयारी। जल्द ही आपको मौका मिलेगा 750 पदों पर भर्ती के लिए। अगली हमारी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों का चयन होगा निरस्त। यानी कि जो भी लोग अभी तक राज्य आंदोलनकारी के आरक्षण कोटे से गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं 2016 के पश्चात, तो उन सभी का आरक्षण कोटे के अभ्यर्थियों का चयन होगा निरस्त। यानी कि देख लेते हैं, समूह ग के पदों की भर्ती में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण कोटे से 52 का हुआ था चयन। तो इन 52 लोगों का अब क्या होगा, आवेदन निरस्त होगा और इन 52 पदों पर आएगी वेटिंग लिस्ट। तो ये भी एक काफ़ी अपडेटेड न्यूज़ है। जो लोग अभी तक डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं 2016 के पश्चात, उन सभी का निरस्तीकरण होगा। टोटल 52 पदों पर चयन हुआ था आरक्षण कोटे से, जो कि था हमारा राज्य आंदोलनकारी का आरक्षण कोटा। वह अब समाप्त कर दिया गया हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, और जल्द ही उन पर 52 जो पद थे उन पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए क्या लिखा गया है पूरा मामला। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग भर्ती की राज्य आंदोलनकारी आरक्षण कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आयोग ने वर्ष 2016 के बाद हुई विभिन्न पदों की भर्ती में ऐसे 52 अभ्यर्थी हैं जिनका चयन राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए 10% क्षैतिज आरक्षण के आधार पर हुआ है। शासन की ओर से आरक्षण का लाभ न देने से संबंधित आदेश प्राप्त होने के बाद चयन आयोग अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की कार्रवाई करेगा। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया था। इसी क्रम में पूर्व में विभिन्न विभागों की ओर से रिक्त पदों के भर्ती आंदोलनकारियों को 10% पद आरक्षित किए गए थे। चयन आयोग की ओर से वर्ष 2016 के बाद की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, एलटी शिक्षक समेत अन्य पदों की भर्ती में आंदोलनकारी कोटे से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन
मामला हाईकोर्ट में होने के से आयोग ने राज्य आंदोलनकारियों कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के चयन का फैसला सुरक्षित रखा था। इसमें 52 अभ्यर्थी शामिल हैं। अब सरकार ने भी हाईकोर्टों के आदेशों के बाद राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण न देने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उधर चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ न देने के बारे में शासन के आदेश प्राप्त हो गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने को लेकर आयोग जल्द निर्णय लेगा। तो 52 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त होगा तो जल्द ही इन पर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो ये भी एक अच्छी खबर है। जिन जिन लोगों का भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, एलटी समेत और भी जिन जिन पोस्टों में चयन हुआ था उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और एक और न्यूज़ है आज की अपडेटेड कि यूटीईटी अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र में हंगामा, यानी कि 24 अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट और बुकलेट नंबर अलग अलग होने की शिकायत की है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए एक तो अच्छी खबर है कि 52 अभ्यर्थियों जो आरक्षण कोटे था और राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण समाप्त कर दिया है। और दूसरा जो है कि बेसिक शिक्षकों के 750 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। और इसका जो ज्ञापन है कल रात 8 बजे जारी कर दिया गया है। जल्द ही इससे संबंधित जो भी न्यूज़ होंगी हम आपको देते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।